जल, जंगल, जमीन और जानवर, इसका फैसला सरकार के पास रहना चाहिए कि गांव के पास रहना चाहिए? गांव के पास। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिस एरिया को आप लोग तरक्की वाला और विकसित एरिया कहते हो, मेरे इलाके की तो मुझे पूरी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, हमारे वहाँ गांव की जितनी भी सामूहिक जमीन है, जोहड़ की, चौपाल की, मंदिर की, शामलात की, गौचरान की, स्कूल की, अस्पताल की, सारी जमीन जो पहले पंचायत के नाम होती थी या गांव ने छोड़ रखी थी, वो जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली है। यूपी में बता दो, यूपी में भी हो गई। अब आपके पास सामूहिक जमीन नहीं बची है, गांव वालों को जमीन नहीं है, ठीक है, गांव के पास जमीन नहीं है। अभी सोचना जरा, गांव के पास जमीन है नहीं, और जो आपकी व्यक्तिगत जमीन है खेत वाली, उस पे आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है, ठीक है, और किसने भी क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है, उसमें से किसी के पास भी क्रेडिट कार्ड के जमा कराने का पैसा जेब में नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। पूरे गांव ने क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है और पूरे गांव में से किसी के पास भी जमा कराने वाला नहीं है, क्योंकि वो पैसा लेकर के या तो किसी को दे दिया, उसको लेके भाग गया, या आपने शादी कर दी, या मोटरसाइकिल ले ली, या ट्रैक्टर ले लिया, या किसी आड़ती को दे दिया, कहीं पे दे दिया, आपके पास नहीं है वो पैसा। और जिनके घर की रजिस्ट्री हो चुकी है, घर की रजिस्ट्री हो गई क्या, या अभी बची हुई लाल डोरा बचा हुआ है? हो रही है। अगर हो रही है, अगर आपकी घरौनी हो रही है, बन रही है, आपके घरों की अगर रजिस्ट्री हो रही है, सरकार उसके कागज बना रही है, उसको अभी के अभी रोक दीजिए। गांव में मिलकर के ग्राम सभा की मीटिंग कीजिए और बताइए, उनको जिक्र कीजिए कि हमारे पुरखे बेवकूफ नहीं थे जो कहते थे कि खेती की जमीन की तो रजिस्ट्री होगी, गांव में कोई मकान की रजिस्ट्री नहीं होगी, मकान जबानी चलेगा सब कुछ। लाल डोरा बोलते हैं हमारे हरियाणा में, वहां उसको। हरियाणा में उन्होंने क्या किया, लाल डोरा तोड़कर सबके घर की रजिस्ट्री कर दी। अब जो गांव छोड़कर जा चुके थे उनके घर खाली पड़े थे, लैंड बैंक का कानून बनाया और जिनके घर खाली पड़े थे उन घरों को क्या किया उन्होंने, अपने नाम कर लिया सरकार ने, यानी खाली पड़ी जमीन भी उनकी हो गई। अब उसके बाद बता रहा हूं क्या हो रहा है, सबके पास फोन आ रहा है कि घर पे लोन ले लो। देखो जी, सामूहिक जमीन जा चुकी है, खेत की जमीन पे लोन है, गाड़ी पे लोन है, ट्रैक्टर पे लोन है, मोबाइल लोन पर है, फ्रिज लोन पर है, कूलर लोन पर है, एसी लोन पर है, किस्तों में है ना। और साथ में सरकार कह रही है कि घर पर भी ले लो। अच्छा, जिसने लोन ले रखा है उनके पास पैसे देने के लिए है नहीं है, तो एक टाइम पक्का ऐसा आने वाला है जब आप लोन की किस्तें नहीं चुका पाओगे। 20 लाख का एकड़ 1 लाख रुपए में बैंक के पास गिरवी रखा है, ठीक है ना, यही हो रखा है ना, और वो 1 लाख भी नहीं है देने के लिए। तो आपके गांव में और आसपास बैंकों ने किसी ना किसी की खेती की जमीन नीलाम करनी शुरू कर दी होगी। हुई है क्या किसी की? किसी का ट्रैक्टर उठा के ले गए, किसी की कार उठा के ले गए, किसी के घर में आके धमकाना शुरू कर दिया। और घर की औरतें अभी कर्जदार नहीं थी, लेकिन अब सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके उनको भी देना शुरू कर दिया लोन, गांव में। और उन औरतों ने वो पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर दिया, अब देने के लिए उनके पास भी नहीं है। और मैं पिछले महीने मऊ गया हुआ था, वो वीडियो मेरे नीडर इंडिया चैनल पर देख लीजिए। वो बैंक वाला कहता है
तुमसे अगर अपनी बीवी का लिया हुआ कर्जा चुकता नहीं हो रहा है तो रात को अपनी बीवी भेज देना, पैसे चुकता हम अपने आप कर लेंगे। ये बैंक के रिकवरी वाले बोल रहे हैं माताओं। वो ये बोल रहे हैं चाहे धंधा करवा कर दर अपनी पत्नी से, हमको लोन का पैसा चाहिए। ये हो रहा है। अरे खुश हो रहे। अरे मैं वही तो बता रहा हूं आपको, ये हो रहा है। अगर आपको समझ में ना आए, अगर आप अभी भी नहीं जागे तो अगला नंबर आपका है। हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहा करते थे कि दुनिया की जानकारी रखना इसलिए जरूरी है कि अगर कोई गलत काम अमेरिका में किसी के साथ हुआ है, यकीन मानिए वो एक दिन भारत में भी किसी के साथ होगा। और अगर भारत में किसी के साथ हुआ है गलत काम, तो यकीन मानिए वो आपके गांव में, आपके शहर में भी होगा। और अगर गांव में किसी के साथ गलत हुआ है तो वो एक दिन आपके पड़ोस में भी होगा। और अगर पड़ोस में आपकी जानकारी में अगर कहीं हुआ है तो वो आपके साथ भी होगा, ये गारंटी है। इसलिए यदि आप दूर दराज के इलाके में कहीं घट रही किसी गलत घटना पर नहीं बोले तो एक दिन आपका नंबर पक्का आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये बड़े बुजुर्ग बोला करते थे। इसलिए ये जरूरी है कि मैं अगर वहां दिल्ली के पास के एरिया से आकर अपनी बर्बादी की कहानी आपको बता रहा हूं तो आज चेत जाइए और अपनी बर्बादी को होने से पहले बचा लीजिए, क्योंकि होने के बाद फिर जोर लगेगा उसको ठीक करने में, बहुत जोर लगेगा। धन्यवाद धन्यवाद। इससे आगे की बात यह है कि सभी समस्याओं का जन्म और उनका समाधान एक ही चीज से चालू होता है, शिक्षा से। शिक्षा जब तक सरकार का विषय रहेगा तब तक आपके गांव के अंदर कुछ भी नहीं बदल सकता। शिक्षा मां बाप ने अगर अपने हाथ में ले ली तो भी कुछ नहीं बदल सकता। यानी कि कोई माँ बाप सोचे गांव में कुछ नहीं रखा, मैं अपने बच्चे को उठाकर ले जाता हूं, इसको शहर में शिक्षित करवाऊंगा और इसको, हम जैसे लोगों ने किया ये मैं आपको बता रहा हूं। हम, हमारी पीढ़ी और उससे बड़ी पीढ़ी इसके कसूरवार हैं। हमने गांव छोड़ दिया, बात समझ में आई कि गांव में कुछ गड़बड़ चल रही है तो गांव छोड़ दिया, अपने बच्चों को वहां नहीं पढ़ाया, वहां जो गलत हो रहा था उसको ठीक नहीं किया, उससे भाग गए। भाग करके जो चीजें ठीक करी वो क्या किया, अपने बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम कर लिया। लेकिन बाद में पता चलता है तुम अपने बच्चे को जितना मर्जी पढ़ा लो, उसको रहना तो इसी समाज में है जहां वो बच्चे गांव वाले भी आएंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा नशा पहले शहरों में आया, फिर गांव में आया। शहर में जो आज से 30-35 साल पहले गांव छोड़कर गए थे लोग, उन सब के बच्चे आज नशेड़ी हो चुके हैं, सबके। यानी कि आपकी बर्बादी ज्यादा दिन दूर नहीं है। अकेले अकेले करने से समाधान नहीं होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा कि इस बात को बिल्कुल अपने दिलो दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि शिक्षा समाज का विषय है। समाज तय करेगा मेरे बच्चे को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, गांव तय करेगा कि इस गांव के बच्चे को क्या पढ़ाया जाना चाहिए। पर हमें अभी अगर उतनी समझ नहीं है तो हम शिक्षा के मुद्दे पर ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, और वो प्रोग्राम आपको घर पर बैठकर ही करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। उस प्रोग्राम को करने के बाद आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आपका बच्चा कुदरत ने, परमात्मा ने किस तरह के काम करने के लिए पैदा किया है। उसको खिलाड़ी बनाया है, साइंटिस्ट बनाया है, लेखक बनाया है, कवि बनाया है, सिंगर बनाया है, ढोलक बजाने वाला बनाया है कि मुरली बजाने वाला बनाया है, लड़ने वाला बनाया है कि भागने वाला बनाया है। उसको कैसा बनाया है परमात्मा ने और किस तरह के काम के लिए बनाया है। तो जिस तरह के काम के लिए हर बच्चा बना रखा हो, क्या पूरा गांव मिलकर
अपने सामुदायिक स्कूल के अंदर वैसी शिक्षण व्यवस्था नहीं चालू कर सकता? अकेला अकेला तो नहीं कर पाएगा, लेकिन पूरा गांव तो कर सकता होगा। भाई मान लो पूरे गांव में पता चला 100 बच्चे खिलाड़ी पैदा हुए हैं, 100 बच्चों को यहां से दिल्ली ले जाकर ट्रेनिंग दिलवाना आसान है रोज की रोज, या वहीं पर शिफ्ट होना आसान है, या 100 बच्चों के लिए 2 कोच का अरेंजमेंट गांव में करना आसान है इकट्ठा होकर? गांव में आसान है ना। तो जो भी चीज बच्चों को सिखानी है वो अपनी गांव में संभव है, उसके लिए हमको शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम अपना जल, जंगल, जमीन और जानवर बचाना सीख लें, उसका फैसला हम खुद करना सीख लें, और शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इन 5 चीजों में से यदि हम पूंजीवाद को निकाल दें, पूंजीवाद का मतलब शिक्षा है, मान लो शिक्षा में पूंजीवाद हावी हो गया, मतलब यह है कि महंगा स्कूल होगा तो महंगी पढ़ाई होगी, तो बढ़िया पढ़ाई होगी, तो सिलेक्शन होगा, तो गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा क्या? नहीं पढ़ेगा। अगर स्कूल की महंगी फीस के हिसाब से अगर बढ़िया पढ़ाई हो गई तो क्या गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा? अगर पैसे के हिसाब से इलाज होने लग जाए तो क्या गरीब कभी ठीक ठाक रह पाएगा? भाई ये जिंदा रहने के लिए जो चीजें जरूरत है, जो चीजें चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य है, ये तो हमारा ठीक रहना ही चाहिए। इन चीजों में पैसे की भागीदारी 0 होनी चाहिए, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो। अगर उसको बीमार सरकार ने किया है तो उसको ठीक भी सरकार करे, या फिर ठीक होने का रास्ता हम लोग खुद निकालना चालू करें। न्याय मतलब पुलिस वालों को देने के लिए, पटवारी को देने के लिए, वकीलों को देने के लिए गरीब आदमी के पास पैसा होता है क्या? इसका मतलब तो न्याय भी अमीरों को मिलेगा, राजनीति भी अमीर करेंगे, खेती भी अमीर करेंगे। तो गरीब आदमी के हाथ से खेती भी चली गई, डंगर भी चले गए, जंगल भी चला गया, खेत और समाज भी चला गया, असुरक्षित हो गया, पैसा भी नहीं बचा, कर्जे में दबा हुआ है, अकेला पड़ गया। अकेला पड़े हुए को जब मर्जी गुलाम बना लो। और गुलामी में कितना फर्क रह गया है भैया। अगर हम अपनी मर्जी से बच्चा पैदा नहीं कर सकते, मैं अपने हरियाणा की बात बता रहा हूँ, ध्यान देना माताओं, ये हालात अपने साथ भी बहुत जल्दी होने वाले हैं। हमारे हरियाणा में अगर कोई दाई कुदरती तरीके से बच्चा पैदा करने में मदद कर दे तो उसके ऊपर मुकदमा करने लग गए। मतलब घर में बच्चा पैदा करने पर मुकदमा करने लग गए। इसका मतलब आप अपनी मर्जी से बच्चा पैदा नहीं कर सकते वहां। ये मैं विकसित इलाके की बात बता रहा हूं। नंबर 2, वहां पर बच्चे को पैदा होते ही इंजेक्शन लगाना कंपलसरी है, और जब तक वो बड़ा होता है लगभग 250 इंजेक्शन लगते हैं, और सरकार की कोई गारंटी नहीं है। और हमारी टीम में, जनता सरकार मोर्चा की टीम में एक हमारा साथी है, बहुत अच्छा क्रांतिकारी साथी है, उसकी 6 साल की बेटी इंजेक्शन लगाते ही मर गई। वो कहां जाए? और कोई नहीं है जवाब देने वाला कि कौन जिम्मेदार है इसका। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर राक्षसों की तरह, गिद्धों की तरह मंडराते रहते हैं। जैसे गिद्ध लाशों पर मंडराते हैं, ऐसे वो पैदा हुए बच्चों पर मंडराती हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसे रखती है किसके घर में पैदा हुआ है, उसी की रिपोर्ट देनी है वहां, उसको सारे टीके लगने चाहिए, उसको सारा ये होना चाहिए। तुमको बड़ी चिंता है हमारी भैया, तुमको इतनी चिंता है तो हमारा कर्जा उतार दो ना। हमको बुखार हो जाए, हमको कैंसर हो जाए, हमको टांग टूट जाए, या बच्चा पैदा करने में हमें अस्पताल की शरण लेनी पड़े, वहां तो अपना पैसा जेब से लगता है, लेकिन इंजेक्शन फ्री देंगे। ऐसा कैसे? आधी चिंता, मतलब ऐसा कैसे होता है कि आधी चिंता तो है, आधी नहीं है। अगर वो आपको ठीक रखने की होती तो फिर सभी बीमारियों से ठीक रखने की होगी ना। अरे भाई लॉजिक लगाओ ना। अगर सरकार आपको ठीक रखना चाहती है और फ्री में बीमारियों से बचने का इंजेक्शन देती है, तो बीमार होने के बाद भी तो फ्री होना चाहिए।
तब आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है। कमाल की सरकार है और कमाल के लोग हैं जो सरकार को अपना हितैषी मानते हैं। सरकार को राज करना है, राज करने में जो चीज मदद करेगी सरकार केवल वही करेगी। अगर बाजार मदद करेगा इलेक्शन लड़ने में, अगर कंपनियां मदद करेंगी इलेक्शन की फंडिंग करने में, तो कंपनियों के हिसाब से पॉलिसी बनेगी। तो बच्चा अपनी मर्जी से पैदा नहीं कर सकते वहां पर। हमें अब विकसित इलाके की बात कर रहा हूं। खेत में अच्छा, अभी सब के सब उजड़ने वाले हैं, क्योंकि अगले साल तक मुझे लगता है, अगले 2-3 साल तक या तो गृह युद्ध छिड़ेगा, देश के अंदर दंगे होंगे, हिंदू मुसलमान के नाम पर हो जाए, यादव नॉन यादव पे हो जाए, जाट नॉन जाट पे हो जाए, राजपूत नॉन राजपूत, किसी पे भी हो जाए। आपकी नसों में व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो के माध्यम से जहर भरा जा रहा है। रोज रोज आपको लग रहा है कि देश की समस्याओं का कारण फलाने वाली जात या फलाने वाला कौम है। तो आप लोगों की बर्बादी का रास्ता तैयार किया जा रहा है। या फिर अगर दंगे नहीं हुए, अगर देश के समाज का आदमी अगर समझदार निकला और उसने दंगे नहीं किए, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि अगले साल तक गृह युद्ध हो जाए, युद्ध हो जाए पाकिस्तान के साथ या किसी और, चाइना के साथ या किसी और कंट्री के साथ, और विश्व युद्ध के आसार बनने लग जाए। विश्व युद्ध में एक ही काम होगा। इन्होंने एक इंतजाम किया। आपको क्या लगता है कि जो आपको बिजली दी है, ये आपके फायदे के लिए दी है? इस बिजली से आप क्या क्या करते हो? बिजली से एसी चलाते हो, वो हड्डियों को खराब करता है। बिजली से आप मोबाइल चलाते हो, वो दिमाग को खराब करता है। बिजली से टीवी देखते हो, वो समाज को खराब करता है। बिजली का और क्या इस्तेमाल बचा आपके पास? काम का तो कुछ भी नहीं करते हो बिजली से। और सरकारों ने और उन कंपनियों ने बिजली क्यों दी है मालूम है आपको? क्योंकि जब युद्ध छिड़ेगा तो बिजली के हिसाब से पता लगेगा कि गांव कहां पर है। बम गिराना होगा। अब पहले क्या होता था, शाम को 6 बजे दिया बंद कर देते थे, तो लड़ाई होती थी तो उनको पता ही नहीं चलता था गांव कहाँ है, खाली जगह कहाँ है, तो खाली जगह में गोले मारते रहते थे। अभी उन्होंने बड़ा गेम खेला कि गांव को उजाड़कर शहरों को बड़ा करते जा रहे हैं, कि बड़ा शहर है, सारा चमक रहा है, ऊपर जहाज से देखोगे तो सारे शहर का बीच कहां पर है पता लग जाएगा। बीच में एक बम डाल दो, सारे शहर को नेस्त नाबूद कर देगा। नहीं, ये आपकी पहचान करने के लिए आपको बिजली दी जा रही है। बिजली का काम तो है ही नहीं है। अब बिजली से मेहनत बचा करके और बच्चे जिम में जाके मेहनत करें तो बेवकूफी होएगी ना। भाई बिजली से मेहनत बचती है तो तुम जिम में क्यों जाते हो? कहते मेहनत करने। तो तुम घर में क्यों नहीं कर लेते भैया? जो पहले मेहनत करते थे वो बीमार नहीं होते थे, ये उनको कौन समझाएगा? तो खाना क्या है, पहनना क्या है, सोना कैसे है, दवाई इलाज कैसे करना है, पढ़ना क्या है, काम क्या करना है, खेती कैसे करनी है, समाज मिलकर कैसे लड़ सकता है, आने वाले टाइम की विपदाओं से कैसे बचे, इस पर गहन चिंतन की आवश्यकता है कि नहीं? बताइए जनाब आप लोग। आपको लेडीज के अंदर चर्चा चलानी पड़ेगी, आपको लोगों के अंदर चलानी पड़ेगी, गांव के गांव इकट्ठा होंगे, बड़ी बड़ी पंचायतें होंगी और इसके ऊपर सीरियस डिस्कशन होंगे, तब जाकर बात बनेगी। चर्चा चलने लगेगी तो बोलेंगे हाँ ऐसे होना चाहिए। 24 नवंबर को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं बच्चों की शिक्षा पे बात करने के लिए। और अगर आप लोग, दिल्ली कितना पड़ता है यहाँ से? 70 नजदीक है। फिर तो 2-3 गांव से लोग आ सकते हैं, यहाँ से तो गाड़ियां भर भर के खूब लोग आ सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस चर्चा में भागीदारी के लिए आप 24 नवंबर को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आप ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को लेकर के आइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषों को लेकर के आइए, मैक्सिमम लोग इकट्ठा होकर के वहाँ आए, आकर के उस चर्चा की भागीदारी कर। क्योंकि देखो क्या होता है,
अगर मान लो ये वीडियो जाती है, पब्लिक के अंदर वीडियो जाएगी, देखेंगे कि यार 200-400 लोग थे, चर्चा चल रही थी, ठीक चर्चा चली, बात तो ठीक थी, कुछ कहेंगे ये तो सरकार का विरोधी है, कुछ कहेंगे ये तो भाजपा का विरोधी है, तो कांग्रेसी है, कुछ कह देंगे, कुछ भी कह देंगे, उनका मुंह तो किसी का पकड़ा नहीं जाता। लेकिन बात यह है कि मैंने तो यहाँ पार्टीबाजी की बात नहीं करी है, मैं तो यहाँ समाज की बात कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ आपके और मेरे बच्चे की बात कर रहा हूँ। मेरे बच्चे को मैं तब तक नहीं बचा सकता जब तक उसके साथ पढ़ने वाला, साथ रहने वाला, साथ काम करने वाला बच्चा नहीं बचेगा। अगर उसके साथ काम करने वाला बच्चा नशेड़ी है तो एक दिन नशा वो मेरे बच्चे को भी देगा। अगर मेरे साथ वाला बच्चा डिप्रेशन में या फिर फ्रस्ट्रेटेड है तो वो मेरे बच्चे को भी एक दिन मार डालेगा, मुझे पक्का यकीन है। इसलिए मैं तो सबके बच्चे बचाने की बात कर रहा हूं कि मेरा बच्चा तो तभी बचेगा जब सबके बचेंगे। और इसलिए समाज में ये चिंतन बड़ा हो और लोग इस चिंतन पर चर्चा करने लगे और लोग कहें कि हाँ ऐसा होना चाहिए, इसलिए एक पूरा दिन हमने ताल कटोरा में चर्चा का रखा कि शिक्षा में क्या क्या गड़बड़ हो रही है, गांव में इसको ठीक कैसे करेंगे, हमसे परवरिश में क्या गड़बड़ हो रही है, अपने बच्चों की परवरिश की गलतियां, अपनी शिक्षा की गलतियां, उनको ठीक कैसे करना है और अपने गांव की शिक्षा को 100% रोजगार देने वाली कैसे बनाना है। देखो भैया, गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, सब परमात्मा के भेजे हुए बच्चे हैं। सबके घर में खुशियां मनाई जाती हैं घर में बच्चा पैदा होने से। जैसे कि पूरा अनमोल कोई चीज आई है, उस बच्चे को कबाड़ मत बनने दीजिए, उस बच्चे को बेकार मत बनने दीजिए। ये एजुकेशन सिस्टम उसे बेकार बनाने पे लगा हुआ है, बर्बाद करने पे लगा हुआ है, और इसको बचाने का काम केवल गांव कर सकता है मिल करके। तो वो कौन सी गलतियां हैं, वो कौन सी इश्यूज हैं, इसका पता तो आपको लग जाएगा वहाँ ताल कटोरा स्टेडियम में। हाँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो समझ सकते हैं, वो एजुकेशन वाली ट्रेनिंग निडर इंडिया वाले चैनल पर जाकर, कोई प्लेलिस्ट है हमारी, उसमें सबसे नीचे वाली प्लेलिस्ट है पेरेंटिंग और एजुकेशन की ट्रेनिंग की, उसमें जाकर के ढूंढ सकते हैं। उसको तैयार कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, उसको कैसे मुझे भेजना है, वो 9518170000 नंबर पे व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग की लिंक भी मांग सकते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई कैसे ट्रेनिंग करनी है। अभी हमने एक ट्रेनिंग सेकंड लेवल की करी थी शिमला में, 15 से 18 अगस्त, 4 दिन की थी, और उन्होंने जाकर के अपने साथियों ने अपने अपने गाँव में काम भी चालू कर दिया है। तो पिछले काफ़ी अरसे से लगे हुए इस संघर्ष में और इस मिशन में काफ़ी लोग साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और अपने अपने गांव को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ आपको अगर अपना बच्चा बचाना है तो पहले चिंतन करना पड़ेगा अपने गांव पर, और गांव पर चिंतन करने के लिए करनी पड़ेगी चर्चा। बस ये दिमाग में रखो। आप एक बात सोचो, किसी भी प्राइवेट कंपनी को अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देने के लिए जब टीवी में या रेडियो में कोई एडवर्टाइजमेंट देनी होती है तो वो कितने सेकंड की देता है? 10 सेकंड की या 15 सेकंड की देता है। 15 सेकंड में उसने क्या बता दिया भला आपको? कुछ भी नहीं। लेकिन वो हर गाने के बाद आएगी ऐड। और आपके गांव में प्राइवेट कंपनियों ने ये ब्यूटी पार्लर वाले और साबुनों की एडवर्टाइजमेंट भी चालू कर दी, क्रीम की, लाली पाउडर की। सबसे पहले तो अपने गांव में काली ब्रश लेके सारी कंपनियों के प्रोडक्ट पे काला निशान लगा दो। कहीं पर अगर वो मास्क है जरूरी फलाना, जब तक, ये अभी भी देख रहा हूं मैं कहीं जगह लिखा हुआ है, कम से कम उस पर तो कालिक पोत दो यार सारे मिल करके, कि यार अपने गाँव को इन गंदी चीजों की एडवर्टाइजमेंट तो ना सुननी पड़े। आपके जितने फिल्मों के अभिनेता हैं जो वहां नाटक करने का काम करते हैं फिल्मों में, वो लोग आपके बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? पान मसाला खाओ, दारू पियो, है ना, सोडा पियो, सिगरेट पियो, यही सिखा रहे हैं ना। 3 पत्ती खेलो, जुआ खेलो। और जो खिलाड़ी हैं वो आपके बच्चों को कह रहे हैं ड्रीम 11 बनाओ, मतलब वो सट्टा लगाना सिखा रहे हैं। नेता लोग आपकी जमीनों को बेच रहे हैं, आपके गांव को बर्बाद कर रहे हैं। तो जहां नेता का, अभिनेता का और खिलाड़ी का फोटो नजर आए, काली पोतनी चालू कर दो। सबसे पहले तो ये नहीं चाहिए हमको अपना गांव चाहिए।
गांव की जरूरत की कोई भी चीज है उसकी एडवर्टाइजमेंट चालू करो। वो जो मैं बता रहा था कि 10 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट क्यों होती है, उसको समझना बड़ा जरूरी है। आपको कोई भी बात अगर समझ में आनी है तो उसका एक ही तरीका है कि कम से कम आपने वो बात 21 बार सुनी होनी चाहिए, तब आप उस बात को अपना लोगे। समझ गए? इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट हर 5 मिनट में आती है, ताकि आप उसको इतनी बार सुन लो कि जब दुकान पर जाओ, किसी भी कंपनी की लेनी हो, आप कोलगेट ही मांगते हो, टूथपेस्ट नहीं बोलते हो, क्योंकि वो जबान पे चढ़ गया, वो दिमाग में बैठ गया। मान लो मैं एक धुन बजाता हूं, उससे अगला शब्द आप बोलना। मैं कहता हूं हमारा, क्या आगे बोलना? हमारा समाज कह रहा था मैं, आप बजाज बोल रहे हो। क्योंकि ये जो ट्यूनिंग है, ये बचपन से आपके दिमाग में इतनी गहरी बैठी हुई है। कोई बोलेगा ना इस म्यूजिक से हमारा बजाज, ये वाला आपने सुना होगा ना एडवर्टाइजमेंट टीवी में, वो छपा हुआ है अंदर। तो जब भी वो बात निकलेगी एकदम समझ में आए। हाँ, इसीलिए फिल्मों में इनको अभिनेता बनाया, अखबारों में इनके फोटो छपते हैं, ताकि आपको ये जानकारी हो जाए कि ये अच्छे लोग हैं। और फिर ये कहेंगे कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और उस चक्कर में सारे कुनबे को लाइन में लगा दिया, और अब सारा कुनबा लाइन में लगा हुआ है। पहले तो टीके की लाइन में लगा हुआ था, अब शमशान घाट की लाइन में लगने की तैयारी है। जिन लोगों के शरीरों में दर्द चालू हो गया है, वैक्सीन के साइड इफेक्ट चालू हो गए हैं, डिटॉक्स करवा लीजिए। मानसिंह जी के पास नंबर मिल जाएगा 8557857235, इस पर मैसेज कर करके आप डिटॉक्स किट मंगवा लो। हर फैमिली के मेंबर के लिए 2 किट मंगवा लो, फायदे में रहोगे। इस जहर को निकाल लो, और आने वाले टाइम में अपने बच्चों को लगने वाले सारे इंजेक्शन से बचाना है। अगले नंबर पर शिक्षा के ऊपर काम करने के लिए अपने गांव में चर्चा चालू करनी है। ये चर्चा एक दिन में नहीं पूरी होगी। हमारे ग्रुप आप अगर बनाएंगे, इनके नंबर अगर होंगे, तो सबके पास जो आने वाली टाइम की वीडियोस हैं उनको भेजिए। वो वीडियोस को सुनिए और षड्यंत्रों को समझिए। जब चीज़ें अच्छे से समझ में आने लग जाएं तो तब आप घर से अपने आप निकलने लग जाओगे। हम लोग अगले साल 2025 के शुरुआत में अपना एक गुरुकुल शुरू कर रहे हैं, एक स्कूल शुरू कर रहे हैं, अलग किस्म का स्कूल। वो स्कूल हम समाज को ये बताने के लिए कर रहे हैं कि बिना बिजली के, बिना बिजली इन द सेंस मतलब बिना आधुनिक तकनीक के आपके बच्चे बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं। समझ होनी चाहिए। वो बहुत साइंस छुपी है हमारे पुरखों के ज्ञान में। तो हम लोग इसके अंदर एक प्लान कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे हमारे उस स्कूल के अंदर दाखिल हम करेंगे, हम एक गांव से 2 बच्चे मैक्सिमम प्लान कर रहे हैं कि 2 से ज़्यादा एक गांव से बच्चा नहीं लेना। और हम प्लान ये कर रहे हैं कि बच्चा एक बार हमारे स्कूल में दाखिल हुआ तो उसको समाज में कहाँ स्थापित करना है। वो नौकरी के लिए पैदा हुआ तो नौकरी, बिजनेस के लिए पैदा हुआ तो बिजनेस, खेल के लिए पैदा हुआ तो खिलाड़ी बनाकर ही हम उसको फ्री करेंगे। कि मतलब एक बार वो आ गया तो तैयार करके समाज में स्थापित करके देंगे। यानी कहने का मतलब है आपने नौकरी के लिए, बच्चे ने नौकरी के लिए ट्राई नहीं करना, उसको गुरुकुल तैयार करके देगा। सब कुछ है, एवरीथिंग। तो सबके सब बच्चों को, मतलब एक भी बच्चा अगर बेरोजगार होगा उस स्कूल से निकलने वाला, तो उसकी गारंटी हमारी होगी। समझ गए ना? बच्चे को ऐसी शिक्षा दी जा सकती है, ये समाज को बताने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हरियाणा के 7000 गांव से 2-2 बच्चे हर गांव से लेकर हम 14,000 बच्चे कम से कम चालू करने वाले हैं। तो इस मिशन के लिए, एजुकेशन की इस क्रांति के लिए हम लोग आगे बढ़े हुए हैं। जो जो गांव इसमें शामिल, मान लो आपका गांव इस एजुकेशन की क्रांति में शामिल होता है तो आपके गांव से भी 2 बच्चे लिए जा सकते हैं। तालकटोरा स्टेडियम में आप आएंगे, वहां आकर के इस चर्चा को मजबूत करेंगे
अपने गाँवों से जुड़ेंगे, बाकी लोगों से जुड़ करके वीडियोस को और लोगों तक पहुंचाएंगे और अपनी परंपराओं को बचाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप में से गांव छोड़कर जो भी चला गया वो रिफ्यूजी हो जाएगा। इसलिए कोई भी इंतजाम कीजिए, लेकिन इस तरह से कीजिए कि किसी को गांव ना छोड़ना पड़े, क्योंकि हमारे गांव ही भारत हैं। शहर नरक हैं, नरक रह करके देखोगे तो पता चल जाएगा। गांव अभी भी स्वर्ग हैं, इनको नरक होने से बचा लीजिए, ये गलियां पक्की होने से बचा लीजिए, क्योंकि अमेरिका वालों को समझ में आ रहा है कि जो गोबर में रहते हैं, जो कीचड़ में रहते हैं, उनके बच्चे बीमार नहीं होते हैं। उनको अब समझ में आ रहा है, तो वो घरों में अब कीचड़ लाने लगे, मड थेरेपी करवाने लगे। अरे भैया, ये तो हमारी गलियों में वैसे ही भरा रहता होता था, क्यों तो नहीं? वरना हमारे बुजुर्गों को क्या साफ सफाई करनी नहीं आती थी? वो घर में सफाई रखते थे तो क्या गली साफ नहीं कर सकते थे? वो सब कर सकते। उनको पता था कि बारिश के मौसम में जो वो हमारी गलियां कच्ची हैं, उन कच्ची गलियों में, अब देखो ना, होली पे हम लोग गोबर ही लगाते थे। गलियों में पड़ा हुआ गोबर से हम होली खेलते थे ना, सबको ऐसे रगड़ते थे, सबको रगड़ते थे। और वो रगड़ने से अभी पता चलता है, हमको भी पहले पता नहीं था, हम भी पहले सोचते थे क्या यार, क्या होली गंद में होली खेलते हैं, गोबर भी कोई रगड़ने की चीज होती है। अब पता चलता है कि आयुर्वेद में पंचकर्म करते हैं तो वो गोबर लपेटते हैं हम पे। मैं कहा ये क्यों करते हैं? वो बताते हैं कि अगर जो होली का जो दिन होते हैं, जो होली का जो त्योहार होता है, उसके बाद जो मौसम आता है, उस मौसम में स्किन की एलर्जी के चांसेस होते हैं और उसको बचाने का काम केवल गोबर कर सकता है। तो वो हमारे त्योहारों में बीमारियों के इलाज छुपे होते थे। जन्माष्टमी के ऊपर जो पंजीरी खाई जाती है, उस पे हमारे वैद्य जी हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया वीडियो बनाई हुई है। उस पंजीरी में पड़ने वाला जो प्रोडक्ट है, वो हमको उस पित्त जो खराब हो जाता है उसको शांत करने के लिए ही वो त्योहार मनाया जाता है। हमारे हर त्योहार में साइंस छुपी हुई है। हमारे पुरखे ऐसे बेवकूफ़ नहीं थे, उन्होंने हर त्योहार को बड़े साइंटिफिकली डिज़ाइन किया था। तो जब हम लोग जुड़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ के ऊपर समझ बनती जाएगी कि हम ये त्योहार के बाद खीर क्यों चालू करते हैं, इस दिन का सारा दूध हम लोग क्यों इस्तेमाल कर लेते हैं, उसकी लस्सी क्यों नहीं, उस दिन नमबिलोते क्यों नहीं हैं, वो सब साइंस छुपी हुई है। तो इस पे चर्चाएं लगातार चलती रहेंगी। जनता सरकार मोर्चा के लोग तो इस पे लगे रहेंगे। आप सब लोग आए, इतने लंबे समय तक बैठे और शांति से आपने सुनने का, बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत 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 आभार। जय हिंद, जय भारत। बच्चे को पढ़ने के लिए और नौकरी करने के लिए गांव से बाहर ही ना जाना पड़े। अभी क्या हो रहा है, आपके गांव में दूसरे गांव से पढ़ाने आता है, मतलब वो आपको, सरकार आपको आपके मुंह पर ये कहती है कि तुम्हारे गांव में कोई भी ढंग का आदमी नहीं है पढ़ाने लायक। ठीक है, यही कहती है ना वो, कि आपके गांव में आपके बच्चों के लिए कोई ढंग का आदमी नहीं है। आपके यहाँ पानी की टंकी अगर है, उसमें भी काम करने बाहर से बंदा आता है, आपके गांव का आदमी नहीं रहा है। और आपके गांव का आदमी को नौकरी मिल जाएगी तो वो कहीं हो जाएगा, वो गांव के गांव में काम नहीं करेगा। कितना कमाल है। वही काम आपके गांव का बच्चा कहीं और कर रहा है, वही काम बाहर का बच्चा आपके गांव में कर रहा है, और हम बेवकूफों की तरह उसको ठीक मान रहे हैं। मास्टर जी आपके गांव में टीचर लगे हैं, वो किसी और गांव में पढ़ाने जाते हैं, और किसी और गांव का बच्चा जो टीचर लगा है वो आपके गांव में पढ़ाने आता है, और आप उसको ठीक मान रहे हैं। विडंबना है कि नहीं? ये भी अब ये बात कैसे ठीक हो सकती है? जल, जंगल, जमीन और जानवर, इसका फैसला सरकार के पास रहना चाहिए कि गांव के पास रहना चाहिए?